इम्पोर्टेंट कंपैरिजन। अमेरिका में भी एक लॉ है जिसका नाम है एफएआरए, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। एफएआरए के तहत अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन एंटिटी के बिहाफ पर इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटीज या लॉबिंग करती है तो उसे रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। यानी अमेरिका भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को रेगुलेट करता है। इसीलिए भारत के कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंस पर रजिस्ट्रेशन लगा सकता है तो भारत के एफसीआरए पर ऑब्जेक्शन क्यों। अब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल। आर्टिकल 25 भारत के नागरिकों को अपना धर्म मानने, पालन करने और प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कई जजमेंट्स में कह चुका है कि राइट टू प्रोपोगेट और राइट टू कन्वर्ट एक ही चीज नहीं है। कोर्ट ने भी पहले भी कहा है कि किसी व्यक्ति को फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट के जरिए कन्वर्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के दायरे में नहीं आता। अगर गवर्नमेंट ये प्रूव कर देती है कि अमेंडमेंट का उद्देश्य फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना है और किसी रिलीजन को टारगेट करना नहीं, तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज सरवाइव कर सकता है। सीआरए अमेंडमेंट 2026 को समझने के लिए हमें एक बात याद रखनी होगी। रिलीजियस फ्रीडम किसी भी डेमोक्रेसी की ताकत होती है, लेकिन उतनी ही जरूरी है कि फेथ और फॉरेन इन्फ्लुएंस के बीच में एक क्लियर डिफरेंस बनाए रखना। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन अगर रिलीजन को फॉरेन मनी, इंड्यूसमेंट या हिडन एजेंडास के साथ जोड़ा जाए तो सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, राष्ट्रीय हित का भी बन जाता है। शायद इसी बैलेंस को ढूंढने की कोशिश एफसीआरए अमेंडमेंट 2026 कर रहा है। अब देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ होती है, क्योंकि एक मजबूत डेमोक्रेसी वही होती है जो ना तो फ्रीडम से डरे और ना ही फॉरेन इन्फ्लुएंस के सामने झुके।